Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you are very well. So today we are discussing ratio and proportion on topic. तो बेटा आज हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन पे। ये रेशियो एंड प्रपोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये कितना अहम रहता है एग्जाम के लिए। और बेटा बार बार इस टॉपिक पे कन्फ्यूजन रहता है, रेशियो प्रपोर्शन में बार बार कन्फ्यूजन रहता है हमारे लिए। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, रेशियो और प्रपोर्शन के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो बेटा आज हम पहले डिस्कस करेंगे, या पहले हम समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से समझेंगे बेटा हम पहले कि रेशियो क्या है और प्रपोर्शन क्या है। दोनों को आपको मैं पहले समझाऊंगा, बाद में हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आएगा रेशियो और प्रपोर्शन का मसला क्या है। देखो बेटा पहले हम बात करेंगे रेशियो की। मैंने यहाँ पे लिखा है रेशियो और प्रपोर्शन। पहले हम बात करेंगे बेटा रेशियो की। देखो बेटा रेशियो का मतलब क्या है। अगर हम देखेंगे बेटा रेशियो जो है, दूसरे वर्ड में अगर हम देखेंगे तो रेशियो का मतलब है कंपैरिजन करना, किसी चीज को किसी चीज के साथ कंपैरिजन करना, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको रेशियो कहते हैं हम। इसका मतलब क्या है, देखो बेटा अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटा, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करता हूं। देखो अब मैं आपको पूछता हूं कि बताओ इसका रेशियो क्या है, क्या बता सकते हो आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए हमें हमेशा दो या दो से ज्यादा चीजों की जरूरत होती है, फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। एक चीज को हम कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे हम एक चीज को किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए गरज ये बात है कि कंपैरिजन करने के लिए दो या दो से ज्यादा चीजें होनी चाहिए, फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो बेटा मैंने एक लाइन ड्रा के मैं आपको बताता हूं कि ये 2 मीटर है, तो हम अभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। बट अब मैं और एक लाइन ड्रा करता हूं बेटा। देखो अब मैं आपको बताता हूं कि ये 2 मीटर है बेटा, ये 18 सेंटीमीटर है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल ये 18 सेंटीमीटर, क्या हम कंपेरिजन कर सकते हैं इस टाइम? अब मैंने बताया आपको दो या दो चीजें होनी चाहिए तो कंपैरिजन कर सकते हैं। क्या अभी बता सकते हो आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो? अभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें और एक कंसेप्ट याद रखना है आपको कि कंपैरिजन पहले रेशियो के लिए दो या दो से ज्यादा चीजें होनी चाहिए, वो दो चीजें हमने लाई है, तो अभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए सेम यूनिट होना चाहिए। जब सेम यूनिट होगा तो हम कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये जो 2 मीटर या 18 सेंटीमीटर, इसको या हमें इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है या इसको मीटर में चेंज करना है। देखो बेटा अब मैं आपको सिंपली बताऊंगा, ये 2 मीटर है बेटा, ये यहाँ पे 3 मीटर है। देखो ये 3 मीटर है यहाँ पे। अब कंपेयर कर सकते हैं हम, क्योंकि यूनिट भी सेम आ गया, दो चीजें भी आ गई, तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं। अब हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं। अगर मैं इस लाइन का नाम दूं बेटा, देखो अगर मैं इस लाइन का नाम दूं ए इज टू, इसका नाम दूं मैं बी, ए इज टू बी, तो इसका रेशियो क्या है बेटा? 2 इज टू, इसका रेशियो क्या है? 3 हो गया। इसका मतलब है रेशियो दो चीजों को आपस में कंपैरिजन करना विद सेम यूनिट के साथ, उसको क्या कहते हैं हम बेटा? उसको हम कहते हैं रेशियो। अब हम और बात करेंगे बेटा किस पे? प्रपोर्शन पे। प्रपोर्शन का मतलब क्या है? देखो बेटा अब हम वो सीखेंगे। हम देखिए, आराम से देखिए बेटा। प्रपोर्शन का मतलब है, अभी तक हमने देखा दो चीजों को आपस में कंपेयर करना विद सेम यूनिट के साथ, उसको हम रेशियो कहते हैं। अब हम प्रपोर्शन, अब देखो बेटा अब मैं सिंपली आपको बताऊंगा कि प्रपोर्शन का मतलब है बेटा जब हम दो रेशियो को आपस में कंपेयर करेंगे, ये भी कंपेरिजन है बेटा। बट यहां पे क्या देखना हमें, जब हम दो रेशियो को आपस में कंपेयर करेंगे उसको हम प्रपोर्शन कहते हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, जब हम कंपेयर करेंगे दो रेशियो को आपस में, लेकिन हमें आंसर सेम आना चाहिए। लेफ्ट साइड से जो हम रेशियो आएगा वही राइट साइड से आना चाहिए हमें, तब हम बता सकते हैं ये इसका प्रपोर्शन है। देखो बेटा कैसे, हम एक एग्जांपल लेंगे, इस पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो बेटा हम कैसे ले सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा यहां पे ए इज टू बी, सी इज टू डी। देखो ये दो रेशियो है, ये एक रेशियो है बेटा, ये एक रेशियो। देखो ये दो रेशियो है यहां पे हम प्रपोर्शन करेंगे इसका। देखो ये अभी हम नहीं बता सकते क्या यह सच में प्रपोर्शन में है या नहीं, लेकिन बेटा जब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसका सोल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद जब हमारा दोनों रेशियो का वैल्यू सेम आएगा, तो उस टाइम हम बता सकते हैं कि ये दोनों आपस में प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन में। देखो बेटा हम एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। देखो बेटा अब यहाँ पे 2:4 लेंगे। देखो यहां पे लेंगे हम बेटा 8:16, एग्जाम्पल लेंगे हम। देखो अब क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा
सॉरी बेटा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1:2 प्रपोर्शन ऑफ, देखो 8 1s are 8, 8 2s are 16। देखो बेटा सेम आ गए ना, दोनों रेशियो का प्रपोर्शन हमें सेम आ गए। इस टाइम हम इस कंडीशन में हम बता सकते हैं बेटा कि ये आपस में प्रपोर्शन में है बेटा, ये आपस में प्रपोर्शन। गर्ज ये कहने का एक बेटा, जब हम दो रेशियो को प्रपोर्शन देखेंगे, प्रपोर्शन का मतलब है बेटा जब हम दो रेशियो को आपस में कंपेयर करेंगे फिर उनका वैल्यू सेम आएगा, उस टाइम हम कह सकते हैं ये प्रपोर्शन में है। जब हम दो चीजों को आपस में कंपेयर करेंगे विथ यूनिट के साथ, सेम यूनिट के साथ, उस टाइम हम कह सकते हैं कि ये रेशियो है आपस में। तो बेटा अब हम इसी रेशियो प्रपोर्शन में कुछ क्वेश्चंस लेंगे आपके सामने, इंशाल्लाह आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आएगा फिर कि इसका मसला क्या है, ये हम डिफाइन करेंगे अब क्वेश्चन में। अब देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेंगे हमने पहला क्वेश्चन लिया है आपके सामने, इसी रेशियो प्रपोर्शन में हमने पहला क्वेश्चन लिया है बेटा, इफ a is to b equal to 3 is to 4 and b is to c is equal to 6 is to 7, then find a is to b is to c। हमें क्या निकालना है बेटा, a is to b is to c निकालना है हमें बेटा। हम क्या करेंगे, अब हम कुछ ट्रिक्स दिखाएंगे आपको, जिस ट्रिक से आपको बहुत आसानी होगा कि इस क्वेश्चन को सोल्यूशन निकालने में। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखो बेटा हम पहले लिखेंगे यहाँ पर a is to b is to c। देखो बेटा आराम से ध्यान देना इस पे कि हम क्या करेंगे। देखो बेटा पहले आपको ये डाटा निकालना है, फिर आपको पता चलेगा कि कितना आसान है। a is to b is to c, a is to b क्या है बेटा 3 is to 4, 3 is to 4 डायरेक्ट लिखेंगे हम 3 is to 4। b is to c क्या है बेटा 6 is to 7, b is to c क्या है बेटा 6 is to 7, ठीक है बेटा। देन फाइंड a is to b। देखो बेटा यहां पे कुछ नहीं है हमारा और यहां पे भी कुछ नहीं है, एक बात याद रखना, यहां पे जो ये है इसके आगे भी यही लिखना है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 5 होगा 5 ही लिखना है, 6 होगा 6 ही, 7 जो भी यहाँ पे होगा वही आगे भी लिखना है, चाहे वो 3 4 5 क्यों ना होंगे, जितने भी होंगे यही रिपीट करना है। अब 6 के पीछे क्या है, अब बताओगे कि सर 6 के पीछे 5 आएगा, नहीं बेटा यही रखना है, 6 ही रखना है। चाहे यहाँ पे 7 होगा तो 7 ही आएगा, 8 होगा तो 8 ही आएगा। अब क्या करना है बेटा, देखो सिंपल सा, अब डायरेक्टली इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है बेटा। क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। देखो बेटा क्या 7 into 4 क्या होता है बेटा 28 is 4, 6 into 4 क्या होता है बेटा 24, 6 into 3 क्या होता है बेटा 18। देखो अब क्या है, अभी आंसर हमारा नहीं आया है, बट ये आंसर आया है, बट ये देखना कि ये मत रिड्यूस होता है किसी से। अगर ये रिड्यूस होता है बेटा तो इसको निकाल, हम क्या करेंगे 2 9s क्या होता है बेटा 2 9s 18, 2 12s क्या होता है बेटा 24, 2 14s क्या होता है बेटा 28। तो बेटा हमारा क्या गया, a is to b is to c निकालना था हमें, क्या आ गया वो 9 is to 12 is to 14। देखो बेटा ये हमारा इसका रेशियो आ गया है, कितना आसान सा है बेटा। अब हम इस पे और एक क्वेश्चन लेंगे, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिर से रिपीट करेंगे ये वाला, ऐसे ही क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे आपके सामने, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बेटा देखिए दूसरा क्वेश्चन, बेटा इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन लाया हम आपके सामने। अब क्या है क्वेश्चन बेटा, इफ a is to b is b a is to b equal to 2 is to 3 and b is to 3 will be equal to 4 is to 5, then find a is to b is to c। सेम वही निकालना है बेटा, थोड़ा मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज किया आपको फिर से सिखाने के लिए। देखो हम बेटा हम क्या करेंगे, a is to b is to c ये निकालना है हमें। हम क्या लिखेंगे, a is to b क्या दिया गया बेटा 2 is to 3, ठीक है बेटा। b is to c क्या दिया गया बेटा 4 is to 5। तो यहां क्या आएगा, जिस तरह आपने पहले क्वेश्चन में देखा बेटा, यहां क्या आएगा 3 के बाद 3 आएगा फिर से। अगर और एक करना है c is to d करना, यहां पर भी 3 आएगा, तो यहां क्या आएगा बेटा 4 आएगा, ठीक है बेटा। तो देखिए अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, बस ये याद रखना है आपको। 5 3s क्या होता है बेटा 15, 4 3s क्या होता है बेटा 12, 2 4s क्या होता है बेटा 8। देखो अब देखना है हमें, अगर ये रिड्यूस होता है तो रिड्यूस कीजिए, अगर नहीं होता तो ऐसे ही रहने दीजिए। 8 is to 12 is to 15 ये रिड्यूस नहीं हो सकता है बेटा, तो a is to b is to c किसके बराबर आया हमारा 8 is to 12 is to 15। ये आपका आंसर आ गया आपके सामने बेटा, कितना आसान क्वेश्चन है बेटा। अब हम और एक क्वेश्चन लेंगे, इस पे थोड़ा
थोड़ा इसमें और एक क्वेश्चन लेंगे बेटा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और एक क्वेश्चन लेंगे थोड़ा इससे टफ वाला क्वेश्चन लेंगे, देखते हैं उसमें क्या होगा। अब हमने बेटा और एक क्वेश्चन लाया आपके सामने, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा पैटर्न चेंज किया है इस क्वेश्चन में। देखो बेटा अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, if a is to b will be equal to 2 is to 3 and b is to c is equal to 3 is to 4, c is to d will be equal to 4 is to 5, find a is to b is to c is to d। देखो बेटा अब हमें क्या निकला, a is to b is to c is to d निकालना है। हम क्या करेंगे, वही ट्रिक यूज करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे। हम लिखेंगे बेटा a is to b is to c is to d, सेम लिखेंगे। a is to b किसके बराबर है बेटा, 2 is to 3, आराम से देखिए। एंड b is to c किसके बराबर है बेटा, 3 is to 4, एंड C is to D किसके बराबर है बेटा, 4 is to 5, 4 is to 5, C is to D। बट यहां पे ये खाली है, ये वाला भी खाली है, ये वाला भी खाली है बेटा, ये वाला भी खाली है, ये वाला भी खाली है, ये भी खाली है और ये भी खाली है। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, यहाँ पे भी 3, जैसे हम करते आए हैं बेटा। यहाँ पर क्या, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 आएगा बेटा, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 आएगा और यहाँ भी 4 आएगा। ठीक है बेटा, जैसे हमने किया है। अब क्या करना है बेटा, दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा, मल्टीप्लाई करना। देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 क्या होता है, 20 20 इंटू 3 क्या होता है बेटा, 60, 4 4 16 16 इंटू 3 क्या होता है बेटा, 48, 4 3 12 12 इंटू 3 क्या होता है बेटा, 36, 4 3 12 12 2 क्या होता है बेटा, 24। देखो अब देखो ये मत रिड्यूस होता है किसी से, हाँ किससे बेटा, इसमें कॉमन आ रहा है हमें 12। देखो बेटा कैसे, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48, 12 5s are 60। तो बेटा देखिए हमें क्या आया है, A is to B is to C is to D किसके बराबर आ गया हमारा, 2 is to 3 is to 4 is to 5। देखिए बेटा कितना आसान है। तो बेटा ये हमारा रेशियो निकला है इसके लिए। तो मुझे उम्मीद है बेटा इंशाल्लाह अगर आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे, कितने भी क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से कर सकते हैं विद ट्रिक्स के साथ। चाहे यहाँ पे A is to B is to C is to D is to E is to F जितने भी होंगे बेटा, बस यही आपको याद रखना। अगर यहाँ पे 3 दिया गया, यहाँ पे ये खाली है, तो यही 3 लिखो, पीछे जो आएगा वही फिर से रिपीट करो, कुछ करने की जरूरत नहीं बेटा। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है बेटा, हमारा मल्टीपल करना है, और मल्टीपल के बाद क्या देखना पड़ता है बेटा, अगर रिड्यूस होता है तो रिड्यूस कीजिए, अगर रिड्यूस नहीं होता तो ऐसे ही छोड़ दे, तो आपका आंसर आ गया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बेटा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।